28 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जिसे इतिहास शायद काले अक्षरों में लिखेगा। जब दुनिया चैन की नींद सो रही थी तब मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के आसमान में बारूद की गंध फैल चुकी थी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर वो हमला बोल दिया है जिसकी आशंका पिछले कई हफ्तों से जताई जा रही थी। लेकिन कहानी सिर्फ हमले की नहीं है, कहानी उस जवाबी आग की भी है जिसने बहरीन, कुवैत और अबू धाबी तक को चपेट में ले लिया है। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? आज समझो भारत की स्पेशल रिपोर्ट में समझिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और रॉर ऑफ द लॉयन की पूरी इनसाइड स्टोरी। सबसे पहले बात करते हैं हम उस हमले की जिसने ईरान की राजधानी तेहरान को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी और इजरायली वायुसेना ने एक साथ ईरान के 30 से ज्यादा रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है। धमाकों की गूंज सिर्फ तेहरान में ही नहीं बल्कि इस्फहान जैसे शहरों में भी सुनी गई है। हैरानी की बात तो यह है कि इस बार सिर्फ निशाने पर मिलिट्री बेस नहीं थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमला सीधे सत्ता के केंद्रों पर हुआ। ईरानी राष्ट्रपति का आवास, सुप्रीम लीडर का दफ्तर और कई अहम सरकारी इमारतें। तेहरान के पूर्वी और उत्तरी इलाके जहां ईरान के सबसे ताकतवर शख्स आयतुल्लाह अली खामनेई रहते हैं, वहां भी आग के गोले बरसते देखे गए हैं। हालांकि रॉयटर्स का दावा है कि खामनेई को हमले से ऐन पहले किसी सीक्रेट बंकर में शिफ्ट कर दिया गया था। ईरान घायल था लेकिन खामोश नहीं। हमले के कुछ ही घंटे बाद ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF के मुताबिक ईरान ने इजराइल की तरफ करीब 30 घातक रॉकेट दागे हैं। लेकिन खतरा सिर्फ एक तरफ से नहीं था। यमन के हुती विद्रोहियों ने भी अपनी वफादारी निभाते हुए इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। इजराइल का आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम पूरी रात एक्टिव रहा। इजराइल का दावा है कि उसने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया था। लेकिन तनाव सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहा। बहरीन के जुफेर इलाके में जोरदार धमाकों की खबर आई है। याद रहे ये वही इलाका है जहां अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट का मुख्यालय है। इसके अलावा कुवैत के अली अल सलेम और अबू धाबी के अल दाफरा एयरबेस पर भी हमलों की सूचना है। यानी ये युद्ध अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। इस महायुद्ध को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक खास नाम दिया है, रॉर ऑफ द लायन, यानी लायंस रॉर। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में साफ कहा कि ये कार्रवाई ईरान के उस अस्तित्व के खतरे को खत्म करने के लिए है जो पूरी मानवता के लिए सिरदर्द बना हुआ है। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके मजबूत नेतृत्व के लिए सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दिया। उनका तर्क सीधा है, एक हिंसक और चरमपंथी शासन के हाथ में परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। वहीं वॉशिंगटन ने इस संयुक्त मिशन को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये हमला सिर्फ एक रात की बात नहीं है, ये सैन्य अभियान कई दिनों तक जारी रह सकता है। हमले के शुरुआती घंटों में एक खबर ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थी। खबर थी कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान इस हमले में घायल हो गए हैं। उनके आवास पर हुए हमले के बाद कायसों का बाजार गर्म था, लेकिन बाद में ईरान की महर न्यूज एजेंसी और तस्नीम न्यूज ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ हैं। उनके कार्यालय ने भी पुष्टि की कि वो अपनी टीम के साथ लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि एयर स्पेस की स्थिति कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक ईरान का आसमान इस वक्त पूरी तरह खाली हो चुका है। युद्ध के डर से रूस, कुवैत और भारत समेत कई देशों ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। मध्य पूर्व के इस रेगिस्तान में उठी ये चिंगारी अब एक ऐसी आग बन चुकी है जिसे बुझाना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। एयर इंडिया, फ्लाई दुबई और रूसी एयरलाइंस ने अपने रूट बदल दिए हैं। इजराइल के एयरपोर्ट्स पर सन्नाटा है और नागरिक बंकरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान अपने परमाणु ठिकानों को बचा पाएगा? क्या अमेरिका इस युद्ध को तेहरान के तख्तापलट तक ले जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस और चीन इस जंग में सीधे कूदेंगे? 28 फरवरी की ये रात खत्म हो गई है, लेकिन जो मंजर पीछे छोड़ गई है वो आने वाले कई सालों तक
दुनिया की राजनीति को प्रभावित करेगा। इस युद्ध से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम रुशान है, कैमरे के पीछे हमारे साथी समीर हैं। देखते रहिए समझो भारत।